नमस्कार, मैं हरकुलिस पांडे और आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 65वीं रैंक प्राप्त करने पर बल्लभगढ़ की बेटी आसिमा गोयल और उनके परिजनों को बधाई दी है। की विजयनगर कॉलोनी में सामान्य परिवार से आने वाली आसिमा गोयल ने यूपीएससी 2019 के परिणाम में 65वीं रैंक हासिल की है। आसिमा गोयल की इस बड़ी उपलब्धि पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने उनके घर पर पहुंचकर आसिमा गोयल और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को जिस तरह से आगे बढ़ा रही हैं, यहाँ उसी का परिणाम है कि आज बल्लभगढ़ की छोटी सी कॉलोनी में सामान्य परिवार की बेटी ने यूपीएससी में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है। कैबिनेट मंत्री ने आसिमा गोयल के घर जाकर गुलदस्ता भेंट कर और उनके परिजनों को मिठाई खिलाकर उन्हें कहा कि आज प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में ऊंचा मुकाम हासिल कर रही हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ की कॉलोनी में रहने वाली बेटी ने यूपीएससी में 65वीं रैंक लेकर धमाल मचाया है। उन्होंने कहा कि आज सरकार और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सफल होता नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, शुभकामनाएं देंगे? इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि जहां नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के उस सपने को बल्लभगढ़ की बेटी ने साकार करा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और आसिमा गोयल जो 65 में जो रैंक आया है और मेरी कॉलोनी में पहली बार बेटी ने धमाल मचाया है। और वो बेटी जिसका 65वां रैंक, और मैं चुनाव में कहता था जब सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा बच्चे पढ़ेंगे, मैं चुनाव में कहता मैंने बच्चे शिक्षा की तरफ स्वयं जाएंगे। और सबसे छोटी उम्र उस बेटी ने, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है कि हमारी बेटी एक छोटी गली में से एक कॉलेज में बहुत बड़े मुकाम पर गई है। इस परिवार को, इनकी मम्मी को, पापा को और बेटी को बहुत बधाई, बहुत मुबारक। कैडर की बात हुई होंगी आसिमा से, क्या कह रहे हैं, क्या आगे है मकसद? मैंने इस बिटिया के बारे में जो बिटिया ने बताया, और बिटिया ने कहा मैं नौकरी के साथ साथ मैंने बेंगलोर में नौकरी करी और नौकरी के साथ साथ 1 साल मैंने पढ़ाई को छोड़ा नहीं। और पढ़ाई में यूपीएससी की पढ़ाई में जो बिटिया ने कहा, और बिटिया ने कहा मेरा सपना है शिक्षा के क्षेत्र, हेल्थ की तरफ, मैं 2 क्षेत्र में काम करूँगी। और बच्चे का क्या है कि बच्चे छोटी उम्र के बच्चे हैं, इतना बड़ा रास्ता तय कर दिया, जो मन में सोच लेते हैं रास्ता तय कर लेते हैं। प्रदेश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लगातार, उसका एक ये जीता जागता उदाहरण भी है। बाकी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, बाकी बच्चों को सबको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक उदाहरण। और मैं तो सभी जिन बच्चों ने जो टॉप करा है, यूपीएससी में पास है, मैं उनको बधाई कि देश के प्रति बढ़िया, देश के भविष्य के लिए काम करें, देश के लिए काम करें और हम आम लोगों के लिए बढ़ चढ़ के काम करें, क्योंकि देशों की कमान उनके हाथ में रहेगी। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि सबको बहुत बधाई। आसिमा जी, आपने यूपीएससी में धमाल मचाया है, बल्लभगढ़ शहर का नाम रोशन किया है, मंत्री जी आपके पास पहुंचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और कहां से इसकी शुरुआत आपने की, क्या टारगेट लेकर चल रहे थे? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये अभी मुझे समझने में थोड़ा समय लग रहा है कि हो क्या रहा है। मैंने ये तो एक्सपेक्ट किया था कि मैं लिस्ट में कहीं ना कहीं आऊँगी, लेकिन इतना अच्छा रैंक लेके आ पाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और इसकी शुरुआत मैंने कॉलेज में की। हालांकि मुझे एक बार पीएचडी जाने का भी मौका मिला, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, मुझे मेरी काबिलियत को, मुझे अपने लोगों के लिए कुछ योगदान देना है उसमें। और मुझे लगा आईएएस बन के मैं वो शायद बहुत अच्छे पद पर रह के कर पाऊँगी। तो वहाँ से ही शुरुआत हुई। वैसे ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है जिसमें मैंने 65वीं रैंक हासिल। आपने अपनी जो पढ़ाई है वो कहाँ से की और आगे किसकी कोचिंग कहाँ से ली? इसकी मैंने अपनी पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, जो वहाँ से मैंने बीटेक एंड एमटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद मैंने 1 साल जॉब किया। फिर इसकी कोचिंग मैंने नहीं ली है, ये मैंने सेल्फ स्टडी से किया है। अच्छा, सेल्फ स्टडी से। तो कहते हैं कि 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, आपने कितना समय लगा? हाँ, मैं ऑन रेगुलर लेवल 9 से 10 घंटे में पढ़ती थी, लेकिन मुझे लगता है इस एग्ज़ाम में नियमितता बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 6-7 घंटे ही पढ़ें, लेकिन नियमित रूप से पढ़ें। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे आईएएस में जाना है? किसने हेल्प की आपकी इसमें? प्रेरणा मुझे, मैं बोलूँगी कि मेरे जो सहपाठी थे कॉलेज में,
हमारे कॉलेज में रिकॉर्ड रहा है, बहुत लोग जाते रहे हैं, तो उनसे मुझे कहीं ना कहीं ये ड्रीम तो था बचपन से, लेकिन उनसे मुझे समझ आया कि ये आसान है करना, ये जितना बड़ा बनाया हुआ है हम भी ट्राई कर सकते हैं इसको। उसके बाद मुझे गाइडेंस भी मिलती रही लोगों के थ्रू, आजकल इंटरनेट पे भी बहुत मटेरियल है, तो उसके बाद मुझे बहुत आसान लगा। किस सब्जेक्ट से आपने IAS में? मैंने केमिस्ट्री ऑप्शन था मेरा। परिवार का कैसा साथ मिला आपको? परिवार का साथ तो सबसे बड़ा मेरे लिए फैक्टर रहा है, क्योंकि एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी पढ़ाई बहुत मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपके परिवार का सपोर्ट। मेरे परिवार वाले मेरा हमेशा ये बोलते थे कि इसको तो कहने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप पढ़ लेती है। तो जॉब के साथ साथ जी आपने सेल्फ स्टडी की? जी, पहले अटेम्प्ट मैंने जॉब के साथ दिया था, हालांकि उसमें मैं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई थी, फिर मैंने पूरी तरीके से किया। तो जो वो ऐसे सेक्रीफाइसेस करते हैं जो हमें समझ भी नहीं आते कई बार। शायद मैं इतना फ्री माइंड से 10-12 घंटे बाहर रह के पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मुझे ये रहता है कि मेरे घर पे सब ठीक है, चाहे वो ठीक हो चाहे नहीं हो, वो हमसे बहुत चीज़ें छुपाते हैं। तो वो जो मेंटल सपोर्ट मुझे रहा मेरी फैमिली का, वो सबको ये बोलते थे कि हमारी बेटी बहुत पढ़ती है, तो चाहे वो मुझे ये एक लेवल दे देता था कि मुझे इतनी मेहनत करनी है, जो उन्होंने पहले ही इतना एक माइंड में बना रखा है। तो सबसे बड़ा योगदान तो मेरे माता पिता का ही है, मेरी मेहनत भी नहीं। आम जनता के लिए क्या करेंगे? आपको मौका मिलेगा, आप आगे आप जाएंगे, जॉब करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद क्या कुछ करेंगे? मेरे लिए 2 सबसे बड़े पैरामीटर्स हैं जिन पे मैं काम करना चाहती हूँ, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो आई थिंक जो हमारा जो गरीब तबका है, जो जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी है, उनको अगर ये दोनों फैसिलिटीज़ हम एक नॉर्मल लेवल पे जो एक आम जनता को अवेलेबल होती है वो हम मुहैया करा दें, तो उसके बाद वो अपने आप अपनी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, फिर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो सारी डिसेबिलिटी शुरू होती है वो इन 2 चीज़ों से होती है, तो इन दोनों पे मेरा काम करने का मकसद है। कौन सी रैंक आपकी ये रही? ये मेरी 65वीं